बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ चलिए सुनिएगा, चलिए वो आवाज नहीं कीजिए। देखिए हम लोग कल एक्सपोनेंशियल तक पढ़े थे। एक बात आपको बता दे, पहले लॉग वाला, पहले आराम से बात को सुन लीजिए। लॉग में 2 रंग का सवाल होता है, एक होता है 2 मार्क्स वाला, एक होता है 5 मार्क्स वाला। अभी आप देख रहे हैं कि कोई एक्सरसाइज से नहीं बनवा रहे, ऐसा तो नहीं कहे घर से कि आप 5.2 बना के लाइएगा, नहीं। हम आपको क्या है कि पूरा संपूर्ण चीज होता है ना, उससे हम लेकर क्वेश्चन बता रहे हैं। कभी रूट वाला, कभी पावर वाला, कभी एंगल वाला, कभी ट्रिगो, कभी कुछ इस तरह से। लॉग में 2 वैरायटी का प्रश्न आता है। पहला प्रश्न होता है जो 2 मार्क्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लॉग के सामने वाला बटा के बस, जो हम थ्योरी पढ़े उस पर। उसके बाद आज हम लोग 2-3 बात पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, एक पढ़ेंगे कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल, देखिए अगर ये सवाल, अगर x का पावर 5 होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर x का पावर 5 हो तो लोग कहेगा कि भाई इसको पावर पड़ोसी पावर -1 पर बना देंगे, 5 गुने x का पावर 4 आंसर होगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर हो गया वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यानी x का पावर x, कहीं पर दे देगा x का पावर sin x, कहीं पर दे देगा sin x का पावर x, मतलब इस तरह का। देखिए बीच में हम आवाज करने के लिए नहीं बोल, हम आए हैं टाइम पर, हम प्रत्येक दिन आते हैं, बैठे रहते हैं। आप शांति से क्या है, कितना देर जो वेट करते हैं उसके पीछे रीजन है कि सब आ जाए, सब सुने बात को। तो जब हम बोलते हैं तो पूरा बात को समझिए। बोरे तो एक हुआ क्या है, एक हुआ क्या वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो ये एक अलग चीज है, ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। बात समझ में आया? तो लॉग से 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक होता है नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में आएगा, और एक होता है 5 मार्क्स। उसके लिए आपको 2-4 फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, जो आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोग को हल्का हल्का बात है। आइए पहले हम लोग ध्यान देते हैं पहले लॉग के बेसिक चीज पर। तो बोरे लॉग का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, बढ़ जाए बोरे डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स फॉर्मूला होता है 1/x। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का क्या होता है, मतलब आप हमको इतना बताइए, जैसे ही लॉग का डिफरेंशिएशन है तो 1/, होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होगा, y रहेगा तो z रहेगा तो z होगा। चलिए इस पर पहले हम लोग छोटा छोटा सवाल को बनाते हैं, जो हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में आए। आप आवाज नहीं कीजिएगा। dy बाई डी एक्स बोलिए आप, तो डी लॉग 2x, लॉग के सामने वाला बट्टा के 3 कहाँ जाएगा, अब y क्या हो जाएगा dx। आप बताइए डी लॉग x बाई डी एक्स 1/x, मतलब 1/2x, 2 कहाँ निकलेगा बाहर, dx बाई डी एक्स, 2 से 2 कट गया, कितना। देखिए आने का मतलब हम ये सीखे, देखिए कल भी हम चर्चा किए थे कि लोग शुरुआत यानी 0 से करता है, और अगर एक प्रोसेस को हम समझ जाएंगे ना तो इस बेस्ट का कितना भी भारी सवाल आ जाए सब इसी तरीका से बनेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, y बराबर log sin x, ये आपका सवाल है, हमसे पूछा dy बाई डी एक्स। बैठ जाइए, वहां तक खाली है, बैठिएगा। बोले डी लॉग साइन एक्स, बोले लॉग के सामने वाला बट्टा के, बताइए ये कहाँ जाएगा, नहीं समझ में आया तो बोले डी लॉग एक्स बाई डी एक्स 1/x, मतलब 1/sin x। अब ये ना बोले कि जो यहाँ रहेगा वो नीचे आएगा। अब बताइए साइन का आंसर क्या होगा, सही लिखा हुआ है। अब बताइए इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, क्या कोई समस्या? देखिए इसी सवाल को थोड़ा और लोग बड़ा कर देगा, मतलब थोड़ा बढ़ा देगा। देखिए ऐसा सवाल दे देगा log sin रूट x। अब आप बताइए, अभी टूटेगा, लॉग का तो सवाल है। देखिए अब कितना दूर तक जाता है, डी, देखिए आप आवाज नहीं कीजिए, डी लॉग साइन रूट एक्स, बता खालिद ये पूरा ना इसके सामने में है, लॉग के सामने में जितना रहेगा सब कहाँ आएगा, ये आ गया नीचे, बहुत सुंदर हो गया वसीउर। बताइए ये एंगल कहाँ आएगा, नीचे, बटे वहां खाली है। बताइए ये रूट कहाँ जाएगा, हाँ यहाँ देखिएगा एक चीज वो है,
यहाँ देखिएगा कि रूट के अंदर में x है तो नीचे में क्या आएगा x, y आता तो y आता। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, डी लॉग है ना, तो डी लॉग का होता है 1/, बताइए साइन का आंसर क्या होगा cos। अब बताइए डी रूट x/dx का, ये सब जो नहीं याद होगा तो तुम्हारे खाइएगा। देखिए साइन का होता है cos, डी रूट का होता है 1/2 रूट x। अब ये पढ़े कि लॉग के सामने वाला बटा के। अब एक बार बताइए cos थीटा अब बट्टे साइन थीटा, cos y साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, लिखेंगे cot रूट x। अब बट्टा में क्या है, मेरे कहने का एक सेंस ये था, मेरे कहने मतलब ये था कि एक बात बताइए, ये बात तो और भी बढ़ सकता है, लोग और इससे भी बड़ा सवाल दे सकता है, तो सवाल बढ़ा दे देने से नहीं होता, बस वो बात थोड़ा सा बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तो लॉग वाला बन जाएगा। चलिए सुनिए, एक और सवाल दे रहे हैं। बनाइए तो इस सवाल बना के दिखाइए। रामरूप जी, सबसे पहले यही सवाल बनाइएगा सब याद, बाद में छापिए, 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं हम। तो बादाम तो तुझसे ज्यादा नहीं खाता होगा। हाँ ये तो है, ये बोला कि सर हमको अगर पैसा नहीं देता है ना तो दुकाने में से उसका उधारी खा ले। यही मस्त टीचर है। अच्छा तुमको सर बोलता है? आओ देखो, बता लॉग के सामने वाला बट्टा के वाह, यही तुमको तो खाली तू सीखा है। साइन कहाँ आएगा बट्टा के? हल्ला कीजिए, हो गया। अच्छा हाँ, ये चीज देखिए ना, स्टेप समझना आपको। पहले बोलिए, लाइन तो सजा दी है, बोलिए डी लॉग है ना, इसका आंसर होता है 1/। देखिए तो डी लॉग का आंसर 1/, सामने में क्या है ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। बताइए डी लॉग का क्या होगा 1/, साइन एक्स साइन एक्स। साइन का आंसर क्या होता है? बोलिए कॉस बाई साइन क्या होता है? ऊपरे में ना होगा। पहले ये बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, पहले आप ये बताइए, जो क्या ये सवाल आप बना सकते हैं लॉग वाला? बन जाएगा। भारी है? चलिए अब आइए आगे बढ़ते 2 मिनट। क्या भारी है बुआ? कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, नीचे में जो लिखा हुआ। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिएगा, ये टॉपिक होगा मिक्स क्वेश्चन, है ना। अब इस मिक्स क्वेश्चन से पहले 2 बात बचता है, पहले उस बात को सुनिए। देखिए पहले रुक जाइएगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे कहीं और से क्वेश्चन। पहले ये देखिए, पहले इसको देख लीजिए। आप ऐसा समीकरण तो बच्चा से जरूर देखते होंगे, पहले इसको पहले पढ़ लीजिए बढ़िया से। आप देखिए एक प्रकार का रिलेशन है, दैट इज इक्वेशन है। मतलब यह इक्वेशन किसमें? एक्स और वाई में। आपको एक ऐसा, अभी बताइए, y का मान अलग देता था, खाली आपको बोलता था dy/dx निकाल दीजिए, यानी डिफरेंशिएशन निकाल देते थे। लेकिन अब क्या करेगा, आपको ऐसा लिख के दे देगा, यानी x + y = 4। शांति सुनिए, एक नया बात है, ये आपको दे देगा x² + y² = 4 देगा। ये कहेगा इतना बराबर इतना है, तो बताइए dy/dx का मान क्या होगा, आपसे ये पूछेगा। तो बड़े ध्यान दीजिएगा कि जो सुनिए, अभी जब x और y में रिलेशन दिया है, मेरा एक मूर्ख तरीका समझिए, एक ठेठी भाषा में समझिए कि जब x और y में रिलेशन दिया रहेगा, जब x और y में सवाल दिया रहेगा, तो लोग उसको बोलता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलता है? आप उतना डीप में नहीं जाइएगा। अब आपसे तो कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में कि इम्प्लिसिट क्या होता है, आपको तो बस सवाल बनाने से मतलब है। लेकिन अगर साथ साथ कुछ सीख लेते तो कोई गड़बड़ बात नहीं है। जैसे हम बोलेंगे x² + xy + y² = 5, तो बता dy/dx बराबर, मतलब आपको एक फ्रेम दे देगा, एक समीकरण दे देगा, और उसके मदद से आपको क्या निकालना है, dy/dx। तो वो यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में कि जब, छापिएगा रिपीट कीजिए आप, जब x और y में रिलेशन दिया, रिलेशन, यही से वेराइटी का बात आपको सिखाएंगे, खाली आप शांत रहिएगा। जब x और y में रिलेशन दिया हो तो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। बुआ तू रुक ना, ये टूटेगा कैसे, एकदम बेस्ट तरीका बता रहे, बस तुम्हारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। खाली इधर ना देखेगा तू। देखो पहले एकदम बच्चा वाला सवाल से स्टार्ट करते हैं,
और थोड़ा टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो इफ बताओ 2x + 3y = 12, बगल में बोल दिया देन dy/dx बराबर क्या हो। पहले तू ही बता। देखो पहले समझो जो लिखा क्या है, ये दे दिया और तुमसे क्या पूछा हो, इसको पढ़ो तो ये क्या लिखे। इसका मतलब है कि y को तोड़ो किसके रिस्पेक्ट में, बता इस लाइन में है कहीं पर y है ना, y कहा इसको तोड़ो किसके रिस्पेक्ट में। अभी अकेले तो नहीं टूटता, सबको तोड़ना पड़ेगा। मतलब याद रखना जब x और y वाला सवाल कहीं पर तुमको दिया हो तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना। तो इसमें जय आदमी इतना बार टूटेगा, 4 आदमी है तो 4 बार टूटेगा, 5 आदमी है तो 5 बार। तो देखो इसमें क्या है कि कभी कभी ये सवाल 2 मार्क्स में भी आ जाता है और कभी कभी ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसका 5 नंबरी आगे बताएंगे जो कैसा है पसंद है। तो आज सिखाएगा, फिर आज वहां पर फिर कोई छोड़ा बैठेगा तो आज करा देगा, तुम समझ रहे हैं। तो आज मुंह ज्यादा खुला तुम्हारा, क्या रे बुआ। चलो देखो ये सवाल है मेरा, हमको बोला dy/dx, इसका मतलब है y को x के रिस्पेक्ट में तोड़िए, अर्थात इस सवाल को आप किसके रिस्पेक्ट में तोड़िए, x के रिस्पेक्ट। कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन इंग्लिश देखिए लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x। वो आप पहले रुक जाए, देखिए क्या बोले हम आपको, एकदम बच्चा वाला सवाल से शुरू किए हैं और भारी की ओर चलेंगे, और उसमें उस भारी में भी प्रयोग किसका होगा जितना हम पढ़ के बैठे हैं। बोले अब बताइए, गिन लीजिए 1 2 3, क्या बार तोड़िएगा, 3 बार। अब देखिए अपना ब्रेन भी तो लगाइए, इसको तोड़िएगा तो बोलिए 2 कहाँ निकलेगा, किसको तोड़िएगा तो dx/dx। बोलिए 3 कहाँ निकलेगा तो किसको तोड़िएगा dy/। बताइए क्या ये x y है, संख्या का क्या होता है आपको तो आता है, क्वेश्चन का क्या होता है 0। अब बताइए यहाँ 2 है dx/dx, 1 + 3 × dy/, अब बराबर क्या 0, बोलो प्लस उधर जाएगा तो 3 × dy/dx, प्लस उधर गया माइनस, बोलो गुना उधर जाएगा। मतलब हम आपको ये सिखा रहे थे कि हमको एक समीकरण दिया और इस समीकरण की मदद से हमको क्या निकालने के लिए बोले, चलो इससे थोड़ा भारी, मतलब ये हुआ 500 ग्राम, जी बन गया। देखिए जी अब ये सवाल है, इससे थोड़ा भारी, इसमें बताइए हमको बोला dy/dx, क्या बोला, मतलब सबके बगल में ऐसा लिखा रहता है। हाँ चलिए अंदर आइए, ये बोल रहा है dy/dx निकालिए, ध्यान दीजिएगा। तो dy/dx बोला तो पहले आप पढ़िए, इसमें क्या गो आदमी है, 2 आदमी है, 1 2 3 गो आदमी है, आज क्या बार तोड़ेंगे 3 बार। ध्यान सुनो, तो ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, डिफरेंशिएटिंग ऑन, बस खून कर देंगे हम जब समझा रहे हैं, बता लिख दिए। जब 2 मार्क्स से पूछेगा, रील्स देख रहा है बुआ तू, हिरे मर देख, कान में 2 इसको लगाने के लिए बुआ सुनाई देगा। आइए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बता 1 मिनट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। एक बात बता, जब तोड़ेंगे पहले सीखो क्या है कि कोई सवाल क्या होता है कि एक के बार में लोग लिखा ये सब सवाल दीजिएगा तो आप जब तक लिखिएगा तब तक वो आंसर बोल के निकल जाएगा, इतना आसान है। लेकिन कुछ सवाल ऐसा आता है जिसको फिर सजाना पड़ता है। जैसे आप इसको तोड़िएगा तो बोलिए dx² दूर, यार इधर देखो dx², बता पावर के अंदर वाला बट्टा के बीच में किसका चिन्ह। अब इसको तोड़ो dy², बोलो पावर के अंदर में क्या है तो बट्टा के नीचे में क्या आएगा, y कहाँ जाएगा। नहीं समझ में आया तो यही चीज समझना था, इसी को लोग बोलता है कंसेप्ट। तुमको क्या पढ़ाए थे, पावर के अंदर वाला कहाँ आता है, इसके पावर के अंदर में x है तो कहाँ आ गया, हमको x के रिस्पेक्ट हो गया, खत्म इसका कहानी। चलेंगे दूसरी की ओर, इसके अंदर में y है तो y आया, y नहीं रहना चाहिए, कौन रहना चाहिए, x थी, कहाँ भागेगा। संख्या का डिफरेंशिएशन बता, पावर की बात है, पावर पड़ोसी पावर माइनस, पावर पड़ोसी पावर माइनस dy बराबर, बता ई प्लस उधर जाएगा, 2 में से 1 गया dy, बता ई प्लस उधर गया 2x, 1 तो घटाएगा, 1 नहीं ना लिखता है लोग रे भाई, 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, पावर 1 थोड़ा लिखता है, 2 से 2 हो गया छू, बता गुना उधर जाएगा, देखो -x/। चलो एक चीज सुनो, अब इसमें इससे भी थोड़ा भारी सवाल अभी देख लो। अब इससे भारी मतलब ये 4 लाइन चला जाएगा। हाँ नहीं लिख नहीं रहे, बस होगी, नहीं देखना भी नहीं, आइए ना चलिए देखिए। बोले ये सवाल अब देखिए थोड़ा इमेजिन कीजिए,
ये तो दिखता रहा, 3 आदमी इधर, 3 आदमी, 1 आदमी इधर, 4 आदमी, 1 2 3 4 बार तोड़ेगा। ये 4 बार नहीं टूटेगा, 1 बार ही टूटेगा। ये देखिए ये x गुने y है, x गुने ये टूटेगा u इंटू v पर, u इंटू सबका सेटिंग है, पहले छापिए यहाँ, बनाइएगा तो बनाइए। वही एक्स वाई वाला तो बहुत सारा देंगे, क्योंकि अभी देखिए अभी हम आपको क्या बोले कि एक सवाल ऐसा होता है जिसका लोग इस सवाल का आंसर आप लिखिएगा कि बोल देगा, बोलने वाला सीधा कहेगा कितना आंसर आया माइनस, बोलिए हाँ बट x प्लस 2 है, ठीक है गुड। और ध्यान दीजिएगा कि एक सवाल आसान है, फिर उससे थोड़ा सा टफ वो है, ई सबसे टफ है। मतलब अगर इसको आप सजा लिए, अरेंज कर लिए, तो इससे रिलेटेड कोई सवाल आप बना लीजिए। ये पूरे 12th की बात कर रहा हूं, ये मेन हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन, समझना है। मिटा दे ये वाला, ऊपर वाला 2 लाइन मिटा दे बस, ताकि स्पेस मिल जाए। सजाना भी पड़ेगा ना इसमें। आइए सही से सीखिए, बीच में मजाक हमेशा नहीं लीजिए, कोई भी बात का मजाक हमेशा नहीं। अब सवाल बता रहे, आवाज आ रहा है यहां तक? ये आपका सवाल है, आपसे बताइए, हालांकि आपसे वो पूछा dy बाई dx, आपसे पूछा dy बाई dx, इसका क्या मतलब हुआ कि y को x के रिस्पेक्ट में तोड़ना है, अर्थात मेरा जो डाटा है उस डाटा को x के अनुसार तोड़ना है। डन। तो आप अगर ये सवाल 2 मार्क्स में आता है तो स्वाभाविक है कि आप एक लाइन इंग्लिश लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन, आप बीच में आवाज नहीं उठाइएगा, बोथ साइड्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगे ना, अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये बात हम नहीं पढ़े, आप कहां से ये बात लाए, तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन हमको इतना पता है कि जितना हम चर्चा कर चुके हैं उसी का प्रयोग इसमें है। हम ऊपर से देख रहे हैं कि 1 2 3 गो आदमी है, 3 बार तोड़ेंगे। पहले देखिए एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो पावर के अंदर में एक्स है तो बट्टा के नीचे में एक्स, हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं? एक्स आ गया मतलब बात उसका खत्म हो गया वहीं पर। चलिए जब इसके मिडल में जाते हैं तो यहां पर अभी टेंशन होगा, 1 मिनट रुक जाते हैं। देखिए इतना तो हमको पता है कि 3 बार तोड़ना है, 1 1 1, 3 बार इधर 1 बार उधर, 4 बार तोड़ना है। इसको तोड़ दिए, ये आसान था। अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों मौजूद है, एक्स और वाई दोनों मौजूद है, तो हम एक लाइन लिख लिए आपको समझाने के लिए। चलिए अब इसको तोड़िए, जब आप इसको तोड़िएगा तो बताइए वाई स्क्वायर को तो पावर के अंदर वाला बटा के, बोलिए ये कहाँ जाएगा? अब बताइए, ई तो एक का क्या होता है? अब आप बताइए, निराला खान बताएगा, बताओ ये दोनों के बीच में गुना है, दोनों के बीच में हम पढ़ाए हैं u इंटू वी, एक को छोड़ो एक को तोड़ो, बहुत सुंदर। अब तू बता, ये पावर की बात है ना, अब ये जो तुमको बच्चा की तरह बताने लगे पावर पड़ोसी पावर, तुम लोग स्पीड में बनाना यार, पावर पड़ोसी दो में से एक गया, हटाएंगे तो क्या बचेगा ना पावर। चल अभी तुमको क्या बोले, एक को छोड़ो, एक्स को छोड़ो, वाई को तोड़ो, और वाई को छोड़ो, एक्स को तोड़ो। क्या समझ में आया? इसी में सवाल क्या कर देगा पता है? इसी में हम अगला सवाल दे देंगे, ये एक्स स्क्वायर, फिर तो वही खेला है एक्स गुने वाई। तो यही चीज है कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन का। आओ ये तो लिख दिए, एक को छोड़ो एक को तोड़ो, एक को छोड़ो एक को तोड़ो। बता दो भाई, पावर पड़ोसी पावर माइनस दो में से एक गया एक, गुने dy बाई dx। चलिए अगर जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको मैं बताते चलूं कि जब इस प्रकार का, बहुत से नहीं कीजिए, जब इस प्रकार का सवाल आप बनाइएगा ना तो आपको dy बाई dx एक जगह, 2 जगह, 5 जगह, 10 जगह नजर आएगा। तो बोलिए dy बाई dx कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? देखिए एगो यहाँ नजर आ रहा है और एगो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये dy बाई dx थोड़े नहीं तो कट जाएगा। एक काम करेंगे, बताइए ये है 2x, बताइए x गुने dy बाई, बता y dx बाई dx कितना, बता 2y गुने dy बाई, बता बबलू। देखो dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx इस दोनों में नहीं ना है, इस दोनों को उधर लेके चलो। बता दो भाई, देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी बोल। चल dy बाई dx कॉमन ले लिए तो बोल क्या बचेगा, x, यहां से क्या बचेगा बता, e प्लस उधर जाएगा, बोलो e प्लस उधर जाएगा, माइनस, बोली गुना है, गुना उधर जाएगा, तो बता dy बाई dx दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। अब बोलो ये गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार सुन लेना। बता पावर पड़ोसी पावर -1,
एक को छोड़ो, एक को तोड़ो, एक को छोड़ो, एक को तोड़ो, डन। फिर बता पावर पड़ोसी पावर 2y, पावर 1 नहीं ना लिखता है लोग, dy बाई डी एक्स इसमें और इसमें क्या जगह पर है, 2 जगह पर है, तो dy बाई डी एक्स हम लोग क्या किए, रहने दिए अभी, बता 2x लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए। इस दोनों में कॉमन क्या था, dy बाई, तो मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन, x बचेगा और यहाँ से 2y। अब बता इस जोड़ में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, अरे dy बाई एक्स का मान बोलेगा निकालने के लिए, तो अपने तरफ ने x का, बाकी किधर भेजेंगे, तो बता ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, प्लस उधर जाएगा तो गुना, उधर गया तो भाग, हो तो के इसमें क्या सीखना है, छापो जल्दी, इससे नहीं बना। तो वही सवाल बनाओ। बना दो सवाल, dy बाई डी एक्स निकालो इसका, जिससे बन गया वो निकालेगा। एगो ट्रिक लिखा देते हैं, सुन लीजिए सब लोग, इसी का है, इम्प्लिसिट का ही सवाल है। रे बुआ भूपेंद्र जैसे कर रहा है, देखो एगो ट्रिक बता रहे उसको देख लो। हाँ मान लो यहाँ हम पढ़ा रहे तभी से खाली सवाल बरस रहा है, तो वहां से देख रहे खाली बतियाइए रहा है, तो कैसे सीखेगा। अभी वही अब चलने वाला है बुआ, अब देखते नहीं, तभी से तो सवाल बता रहे। जी जी हाँ, सब 500 ग्राम वाला है, तब पर भी नहीं बन रहा है बच्चा सबसे। हाँ आई बोले, चलिए सुनिए, एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, एक सवाल जो 2018 में सुनना है, एक सवाल जो 2018 में 5 नंबर में पूछा या 2 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, 5 या 2 में पूछा था, मेरी बात को सुनिएगा, बड़े ध्यान सुनना है। और ये सवाल एक बार ऑब्जेक्टिव में आया, प्रोसेस से बनाइएगा तो 5-7 लाइन में बनता है, और ट्रिक से बनाइएगा तो 1 सेकंड 2 सेकंड में बन जाता है। आइए एक बार देख लो, बोले ट्रिक आयुष सिंह, उम्मीद करते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव आया तो आप तो सही मारपीट एक्शन से भरपूर कर दीजिएगा वही क्लास में, और प्रोसेस से आएगा तो प्रोसेस के लिए कल आपको समय देना पड़ेगा। आइए देखिए, सवाल का रूप ऐसा रहेगा, यदि y बराबर, सब लोग को पढ़ा है, बहुते को याद होगा, देखो क्या लिखा है, f ऑफ x, फिर f ऑफ x और फिर f ऑफ x। आप क्या देख रहे हैं कि खाली इसके अंदर में रूट 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 लगा हुआ है, एक के रंग का चीज बार बार, f है तो f, मतलब एक के रंग का फंक्शन सब जगह। अगर यहाँ साइन एक्स होगा तो सब में साइन एक्स, बुआ उड़ा नहीं लो यार, मस्त टॉपिक। कॉस होगा तो सब में कॉस होगा, एक्स होगा तो सब में। अगर ऐसा सवाल आपको नजर आया तो आप सीधा बोलिएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई, सीख तो लो यार। बता फंक्शन क्या है, f एक रंग ना है, उसका डिफरेंशिएशन निकालो, उसका डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन निकालो, और बट्टा के नीचे में किसी से कुछ नहीं पूछो, सीधा क्या लगा दो 2y माइनस। बच्चा बोला ये आप क्या तभी से बोल रहे हैं, ये बाउंस कर रहा, जी बाउंस करता है भाई, पहली बार ना पढ़ रहे हैं, 2 उदाहरण देख लीजिएगा। ओ इतना हल्का, बोलिए dy बाई, पहले बोलिए एक के रंग का चीज है रिपीटेड, बोलिए उस चीज का नाम क्या है, बोलिए dx बाई डी एक्स कितना होता है, आप खुश हो जाइएगा तो क्या लिखिएगा, यही तो बोले थे आप। चलिए अब आप फिर नहीं समझे तो 1 मिनट का और समय दीजिए, इस सवाल का जवाब बंठा देगा। हाँ अभी नहीं दिया है, बता डॉट डॉट डॉट, पहले ये बताइए एक रंग का चीज कौन रिपीटेड है, बोलिए कौन है रिपीटेड, तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ई पूछने की तो बातें नहीं। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो फैमिली केयर अस्पताल में संपर्क करें।